बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर शहेर और आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। स्टूडेंट्स अब हमने लॉगरिथम के बारे में प्रीवियस एक्सरसाइज हमारी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में थी, वहाँ पे हमने उसको डिटेल के साथ पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन को, ऑर्डिनरी नोटेशन को। आज हम लॉगरिथम के बारे में स्टूडेंट्स सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम लॉगरिथम जो है स्टूडेंट्स, ये एक ग्रीक वर्ड है। लॉगरिथम एक ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज के लिए इन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है स्टूडेंट्स। जिसके दो स्टूडेंट्स दो लफ्जों से मिलकर बना है, ये एक लॉगोस और एक स्टूडेंट्स अरिथमोस। अरिथमोस लॉगरिथम एक ग्रीक वर्ड है और ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, लॉगोस एंड अरिथमोस, जिसके मानी है स्टूडेंट्स रेशो और प्रोपोर्शन। जिसके मीनिंग है स्टूडेंट्स रेशो और प्रोपोर्शन के हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स लॉगरिथम का सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया वो था, हमारे पास एक साइंटिस्ट था हेनरी ब्रिग्स, स्कॉटिश मैथमेटिशियन था स्टूडेंट्स, जिसने लॉगरिथम का जो है वो कंसेप्ट दिया था स्टूडेंट्स। लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर के ऊपर अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर द नंबर, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a है। ये आप लोगों के पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, y is the logarithm of x to the base a is called logarithm of real number। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब अगर हम यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी यहीं से हम अगर देखते जाएं, ये आप लोगों के पास क्या है स्टूडेंट्स, दिस वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग फॉर्म a पावर, अगर हम इसको यूं लिखें स्टूडेंट्स, x इज द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, एक ही बात है स्टूडेंट्स, कोई इशू नहीं है। इसको अगर हम लिखते हैं x इज द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग फॉर्म है। अगर हम इसी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं स्टूडेंट्स, तो बेस a पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y। तो दिस वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये दो फॉर्म स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, क्वेश्चंस में बड़ा हेल्प करेंगी ये चीजें स्टूडेंट्स। ये जो आप लोगों के पास लॉगरिथमिक फॉर्म है ना स्टूडेंट्स, इससे आप ये बना सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप लोग क्या बना सकते हैं, लॉग फॉर्म बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग जगह देख लें, एक्स लॉगरिथम फॉर्म में दूसरी साइड पे होता है, और वाई जो है वो लॉग के साथ होते हैं, और बेस में कौन होते हैं स्टूडेंट्स, ए होते हैं। अगर ये तीन वैल्यूज आप लोग अपने माइंड में बिठा लें स्टूडेंट्स, ए एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स अगर इसी से मैं क्या बना लूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लूँ, तो देखें बेस जो है, बेस की पावर में दूसरी साइड का नंबर चला गया स्टूडेंट्स, बेस की पावर में दूसरी साइड वाला नंबर x, a पावर x, और लॉग के साथ वाला नंबर y एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के पास, आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएंगे कि जहाँ पे जो a पावर x है, पावर जो है वो नंबर बन जाएगी स्टूडेंट्स, a जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों के पास लॉग की बेस में चला जाएगा, और जो y है स्टूडेंट्स वो लॉग के
साथ आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ वाई, लॉग का नंबर बन जाएगा स्टूडेंट्स। जिस तरह ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोग इनको फिक्स कर लें अपने माइंड में, इन्हीं दो चीज़ों से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो पहले सवाल में कहते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इन सारे पार्ट्स को क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है स्टूडेंट्स। इन दो फॉर्म्स को अपने माइंड में रखना है स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म है, आपके पास लॉग नजर नहीं आ रहा कहीं पे, तो ये इसका मतलब है ये आपके पास कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि a पावर x इज इक्वल टू y है स्टूडेंट्स। तो ये अगर हम इसको रफ में इधर लिख लें, a पावर x इज इक्वल टू y है, ये आप लोगों के पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है स्टूडेंट्स। और आप लोग इसको कौन सी फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, लॉग फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो जरा यहाँ से चेक कर लें स्टूडेंट्स, ये 10 जो है ये आप लोगों के पास ये होगा, a की जगह 10 है स्टूडेंट्स। अब a की पावर में x है, x किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 3 के इक्वल होगा। और दूसरी साइड पे 1000 आ रहा है जो कि किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास 1000 आ गई स्टूडेंट्स। तो हमने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लिया और यहाँ से हमने a x y की वैल्यूज अलग कर ली हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, a आ गया, पावर जो है वो x होती है, दूसरी साइड पे नंबर जो है वो y होता है, y की वैल्यू क्या आ गई 1000। अब स्टूडेंट्स हमने इससे क्या बनानी है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म बड़ा जब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या होगी, ये है x, x आप लोगों के पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस a, लॉग ऑफ बेस a स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आप लोगों के पास 10, और लॉग के साथ y है स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स 1000। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और हमने उसके क्या बना लिए, लॉगरिथमिक फॉर्म बना लिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अपने माइंड में रख लेना है स्टूडेंट्स। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है इसका सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। ये स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको कंपेयर कर लें किसके साथ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ, ये आप लोग लॉग कहीं नजर नहीं आ रहा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है स्टूडेंट्स। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ और फिर हम राइट कर लेंगे उसको लॉग फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये रफ में ये काम मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब देखें ए स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ए की वैल्यू 2 आ रही है स्टूडेंट्स। ए पावर एक्स, पावर में एक्स है, इधर 8 आ रहा है स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 8, दूसरी साइड पे जो नंबर होता है स्टूडेंट्स वो y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 256। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लिया, ए एक्स वाई का हमें पता चल चुका है। अब ए एक्स वाई की वैल्यूज हम पुट कर देंगे किसके अंदर, इस लॉग फॉर्म के अंदर। तो लॉगरिथमिक फॉर्म स्टूडेंट्स हमारी बन जाएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म जी स्टूडेंट, लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्स एक्स स्टूडेंट्स 8 आ रहे हैं हमारे पास, इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई, log of y, y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 256, एंड टू द बेस a में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 2, बेस में हम क्या रख लेंगे यहाँ पे a की वैल्यू 2 रख लेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। 3 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/27। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, इसको भी स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, विच इज a पावर x इज इक्वल टू y स्टूडेंट्स।
ये मैंने ये फॉर्म लिखी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ए की वैल्यू क्या आ रही है 3, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स -3 आ रही है पावर में, और दूसरी साइड पे 1/27 है, जो कि ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, वाई की वैल्यू है। ये स्टूडेंट्स हमने ए एक्स और वाई की वैल्यूज अलग कर ली हैं। अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर पुट कर लेने, लॉगरिथमिक फॉर्म एक्स, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है हमारे पास -3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई, वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है 1/27 एंड टू द बेस ए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, यहाँ पे हम बेस में क्या रख लेंगे 3। इस तरह ये आपके पास पार्ट नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, 20⁻², पार्ट नंबर 4 20⁻² इज इक्वल टू 400। ये स्टूडेंट्स अब अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 20 किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू है, पावर में एक्स है, इधर पावर में 2 है स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, दूसरी साइड पे 400 आ रहा है, इधर दूसरी साइड पे वाई आ रहा है, तो वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई 400 आ गई। तो ये ए एक्स वाई की वैल्यूज हमें मिल गई, हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। तो एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लॉगरिथमिक फॉर्म, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास एक्स, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है, 2, देन लॉगरिथम ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई, वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है 400 टू द बेस ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है यहाँ से विच इज इक्वल टू 20, तो हम बेस में यहाँ पे क्या रख लेंगे 20। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास 16 पावर -1/4 जी, पार्ट नंबर 5 1/2 स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अगर हम इसको कंपेयर कर लें किसके साथ, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई के साथ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए की वैल्यू क्या आ रही है 16, पावर में एक्स है, इधर एक्स की पावर क्या आ रही है -1/4, दूसरी साइड पे y है हमारे पास, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1/2। सो लॉगरिथमिक फॉर्म, जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म इसकी बनेगी स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1/2 एंड टू द बेस a, बेस a स्टूडेंट क्या आ रही है आपके पास 16, यहाँ पे हम 16 रखेंगे। इस तरह ये आप लोगों के पास पार्ट नंबर 5 हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास 11/2 इज इक्वल टू 121। जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास है a पावर x इज इक्वल टू y, स्टूडेंट्स a की वैल्यू 11 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 121 आ रही है। अब ये a x y आ गया हमारे पास, अब हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर पुट कर देना है, लॉगरिथमिक फॉर्म become x is 2 log of y, log of y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 121 एंड बेस में a आ रहा है स्टूडेंट्स, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 11, तो बेस में हम 11 लिख लेंगे स्टूडेंट्स।
इस तरह ये आप लोगों का पार्ट नंबर हुआ 6 कंप्लीट। अब अगर हम इसका पार्ट नंबर 7 देखें, P इज इक्वल टू Q पावर R, पार्ट नंबर 7 P इज इक्वल टू Q पावर R, या आप लोग इसको लिख सकते हैं Q पावर R इज इक्वल टू P भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि a पावर x इज इक्वल टू y है, a की वैल्यू Q आ रही है स्टूडेंट्स, x की पावर R आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास P आ रही है स्टूडेंट्स। ये देखें हमें a x y की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स। अब हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर जस्ट पुट कर देनी है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म, जी लॉगरिथमिक फॉर्म स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू r आ रहा है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास p, एंड बेस में a है स्टूडेंट्स और a की वैल्यू q है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्यों लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये आपके पास पार्ट नंबर 7 हुआ कंप्लीट। अब अगर हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि पार्ट नंबर है इसका 8, 32 पावर माइनस 1/5, 32 पावर माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आर। अगर हम इसको स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि ax इज इक्वल टू y है उससे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू 32 आ रही है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -1/5, y की वैल्यू 1/2 आ रही है। यस स्टूडेंट्स, a x और y मिल चुके हैं हमें, जस्ट हमने इस लॉग की वैल्यू के अंदर रिप्लेस करना है स्टूडेंट्स। x लिखेंगे, सो लॉगरिथमिक फॉर्म इज क्या होगा स्टूडेंट्स, x स्टूडेंट्स -1/5 आ रहा है इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, और y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2, तो बेस से a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 32 है, यहाँ पे हम 32 है। इस तरह ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है स्टूडेंट्स अब हमें। अब स्टूडेंट्स ये होगा कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर होगा, और हमने उसको अब कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आ रहा है स्टूडेंट, लॉगरिथम ऑफ 125, फर्स्ट पार्ट 125 to the base 5 is equal to 3। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, यानी कि ये आप लोगों के पास ये वाली फॉर्म है, और आप लोगों ने इसके अंदर ये चीज़ बनानी है स्टूडेंट्स। आप लॉग से आप लोग किस फॉर्म में जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ज़रा आप लोग इसको कंपेयर कर लें अपनी ही इस लॉग के फॉर्म में, कंपेयर करें, और यहाँ से आप लोग x, a और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ से जब आप लोगों को यहाँ से x, a और y की वैल्यू को पता चल जाएगा स्टूडेंट्स, तो जस्ट आप लोग ने इस फॉर्म के अंदर a, x और y की वैल्यू जस्ट क्या कर देनी है, पुट कर देनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ज़रा आप लोग इसको कंपेयर करें इस लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ। लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों के पास क्या आ रही है, लॉगरिथमिक फॉर्म इज log of y to the base a is equal to x। ये स्टूडेंट्स मैंने लिखी है फॉर्म। अब स्टूडेंट्स इसको जरा इससे कंपेयर कर लें,
ए की वैल्यू क्या नजर आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? 5 इज 5। लॉग के साथ y है, इधर 125 आ रहा है, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स मिल गई 125। लॉग के दूसरी साइड पे 3 आ रहा है और लॉग के दूसरी साइड पे x होता है स्टूडेंट्स, और x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 3 मिल गई। a y और x हमें मिल चुका है। अब हमने जस्ट इससे क्या बनानी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास यहाँ से बनेगी a पावर x इज इक्वल टू y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज a पावर x इज इक्वल टू y। स्टूडेंट्स ये एक्स वाई आप लोगों के पास आए हुए, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे प्लेस करना है। a इज 5, x 3 पावर में 3 इज इक्वल टू y, एंड y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 125। तो इस तरह ये आप लोगों के पास लॉग किस से हम किस में आ गए हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? सेकंड पार्ट इसका, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स log of 16 to the base 2 is equal to 4। logarithm of 16 base 2 is equal to 4। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कंपेयर करें लॉग फॉर्म के साथ, x की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 4, x इज 4। लॉग के साथ 16 है, लॉग के साथ y होते हैं स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है हमारे पास? 16। बेस में, लॉग के बेस में a होता है स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 2। a की वैल्यू हमें 2 मिल गई स्टूडेंट्स। अब हमने जस्ट x y और a मिल चुके हैं, अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज क्या है स्टूडेंट्स? a पावर x इज इक्वल टू y। a पावर x, x क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 4 इज इक्वल टू y, और y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास? 16। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई? इसकी एक्सपेंशन फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर जो कि 3 है उस पर मूव करें जी। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स लॉगरिथम ऑफ 1 बेस 23 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम क्या बनाए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए स्टूडेंट्स। लॉग के साथ और दूसरी साइड वाली टर्म देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉग के दूसरी साइड पे टर्म होती है, लॉग के दूसरी साइड पे वो x होता है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 0 आ रही है। लॉग के साथ y होता है और इधर लॉग के साथ 1 आ रहा है, तो लॉग के साथ y है तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ जाएगी, और बेस में a होता है, लॉग की बेस में a, तो इधर लॉग 23 आ रहा है बेस में, तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास? 23। a x y की वैल्यू आ चुकी है, बस इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट पुट कर दें स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म is a is 23 पावर x, x स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आ रही है, इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है? 1। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो ये 3 पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 पे अगर हम मूव करें, पार्ट नंबर 4 में वो कहते हैं स्टूडेंट्स लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो लॉग के दूसरी साइड पे जो टर्म होती है स्टूडेंट्स, लॉग के जो दूसरी साइड पे टर्म है वो x की होती है, x की वैल्यू तो 1 आ गई। लॉग के साथ
y होता है स्टूडेंट, y की वैल्यू log के साथ अगर 5 आ रही है तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। log की बेस में a होता है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 5, a भी 5 आ गया। तो a x y आ चुका है स्टूडेंट्स। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर x इज इक्वल टू y, वैल्यूज पुट करनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर x, a क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 5, पावर x, x क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू y, और y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ रहा है। तो इस तरह ये आप लोगों के पास पार्ट नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब अगर हम इसके पार्ट नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, log ऑफ 1/8 और 1/8 और बेस में आ रहा है स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू -3। अब अगर हम इसको कंपेयर करें लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, तो लॉग की जो दूसरी साइड पे टर्म है -3 वो x के इक्वल है स्टूडेंट, x की वैल्यू तो -3 आ गई। लॉग के साथ y की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप लोग, लॉग के साथ y की वैल्यू है और लॉग की बेस में a की वैल्यू है। लॉग की बेस में a 2 आ रहा है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये a x y हमने यहाँ से लॉग फॉर्म से निकाल लिया स्टूडेंट्स। अब जस्ट हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर पुट करना है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, a पावर x, a पावर x, x की वैल्यू -3 इज इक्वल टू y, और y स्टूडेंट क्या आ रहा है हमारे पास 1/8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके पार्ट नंबर 6 पे, जी पार्ट नंबर 6, 1/2 इज इक्वल टू log of 3 to the base 9, 3 to the base 9 आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। log के दूसरी साइड पे टर्म कौन सी आ रही है x, x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2, log के साथ जो टर्म होती है वो y की होती है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं log के साथ y 3, और बेस में a की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, a is 9, इधर बेस में a आ रहा है स्टूडेंट। तो ये फॉर्म क्या बनेगी स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर x, a देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म is a पावर x, x क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1/2 इज इक्वल टू y, और y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आ रहा है स्टूडेंट्स। इस तरह अगर हम इसका पार्ट नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स, 5 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 लाख, और बेस में आ रहा है स्टूडेंट इसके 10। इसको अगर हम देखें तो ये लॉग की दूसरी साइड पे जो टर्म होती है स्टूडेंट्स वो x की होती है, x इज इक्वल टू 5 आ गया। लॉग के साथ ये जो टर्म है स्टूडेंट्स y की होती है 1 लाख, और स्टूडेंट्स बेस की जो वैल्यू होती है वो a की होती है, a जो है वो 10 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर पुट कर दें a पावर x, a पावर x इज इक्वल टू y, और y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 लाख, ये आंसर आ रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 के अंदर कहते हैं log ऑफ 1/16, 1/16 to the base 4 is equal to -2। इसको अगर कंपेयर करें log के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है वो x की होती है स्टूडेंट, x की वैल्यू हमारे पास मिल गई हमें -2। log के साथ जो टर्म है स्टूडेंट्स वो y की होती है, log के साथ y होता है स्टूडेंट्स 1/16, एंड बेस में जो वैल्यू होती है वो a की होती है स्टूडेंट्स, a जो है वो 4 आ गया। ये स्टूडेंट्स हमें a x और y मिल चुका है। जस्ट एक्सपेंशन फॉर्म के अंदर पुट कर दें, एक्सपेंशन फॉर्म is a is 4 पावर x, x is -2 is equal to y, और y क्या आ रहा है हमारे पास 1/8
16, तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें मूव करते हैं। Find the value of x. Question number 3. Find value of x. First part आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास log of 64 to the base x. Log of 64 to the base x is equal to 3. Log of 64 to the base x equal to 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म आ रही है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये देखिए ये आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप इसकी अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये आप लोगों के पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ रही है। अगर हम यहाँ से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट कर लें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फिर सॉल्व करना इजी हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें लॉग की जो दूसरी साइड पे वैल्यू आ रही है वो किसकी होती है, एक्स की होती है स्टूडेंट। एक्स की वैल्यू हमें 3 नजर आ रही है। लॉग के साथ जो होती है टर्म वो y की होती है, लॉग के साथ y होता है। तो लॉग के साथ यहाँ पे 64 आ रहा है तो ये y की वैल्यू है स्टूडेंट्स। बेस में इधर x है, इधर बेस में क्या होता है, a होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, x। तो लग एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेंगे इसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज वो बनेंगे a पावर x, a पावर x, x की वैल्यू क्या आ रही है 3 इज इक्वल टू y, और y स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 64। अब पिछले सवाल के अंदर तो हमने जस्ट क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई थी, सिंप्लीफाई नहीं करना था। बट अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई भी करना है। अब देखें हमने तो x की वैल्यू चाहिए ना, हम तो अब x को तो बाउंड कर रखे किसने, क्यूब ने। अब क्यूब जब खत्म किया जाते हैं तो हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ता है, क्यूब रूट लेना पड़ता है। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स क्यूब 1/3, 64 स्टूडेंट्स किसका क्यूब है, 4 का क्यूब आ जाएगा। इधर हमने क्यूब रूट लिया है तो हमें इधर भी क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया। 64 को हमने क्या लिखा है 4/3। ये क्यूब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गया। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 4 आ चुकी है। नेक्स्ट अगर हम इसके पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करें स्टूडेंट्स, log of 1 to the base 5 is equal to x। अब जरा स्टूडेंट्स हम यहाँ से इसको इस लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ कंपेयर करें। लॉग के दूसरी साइड पे x होता है, इधर भी लॉग के दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x जो है वो हमारे पास x ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। लॉग के साथ y होता है, इधर लॉग के साथ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 आ रहा है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। लॉग की बेस में a आ रहा है स्टूडेंट्स, इधर बेस में 5 आ रहा है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 5। तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, a। देखेंगे स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म become a is 5, पावर इज x, और x स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, x की इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 1 आ रही है। अब स्टूडेंट्स हमने लॉगरिथमिक से कौन सी फॉर्म बना ली है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, x चाहिए। तो ये हमारे पास आ रहा है 5 पावर x। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास 1 आ रहा है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 0 स्टूडेंट्स। अब मैंने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स 5 पावर 0, क्योंकि 5 किसी भी चीज की पावर 0 लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। आप लोगों को पता है कोई भी टर्म आ जाए, कोई भी वैल्यू हो, उसकी पावर 0 हो तो आंसर क्या देते हैं, हमें 1 देते हैं। तो इसलिए 5 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1।
तो हमने 1 की प्लेस पे क्या लिखा है 5 पावर 0। अब बात यह है कि हमने 5 ही क्यों लिया है, 4 पावर 0 भी तो 1 होता है, 3 पावर 0 भी लें तो 1 ही आता है, 2 पावर 0 लें तब भी 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे बेस क्या आ रही है स्टूडेंट्स 5 आ रही है, हमने लेफ्ट हैंड साइड की बेस को भी देखना है स्टूडेंट्स। अब इधर 5 आ रहा है तो हम यहाँ भी क्या रख लेते हैं 5 पावर 0 ही आते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा, दोनों साइड्स की बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, कोएफिशिएंट सेम आ रहा है स्टूडेंट, इधर भी 5 इधर भी 5, तो ऑटोमेटिकली जब कोएफिशिएंट सेम है स्टूडेंट्स तो पावर्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो x इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हुआ आप लोगों का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट अगर हम इसके पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करें स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है लॉगरिथम ऑफ 8 to the base x is equal to 1 आ रही है स्टूडेंट्स, लॉगरिथम ऑफ 8 to the base x is equal to 1। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी एक्सपेंशन फॉर्म लाते हैं, उसके लिए हमें ax और y की जरूरत है। तो लॉग के जो दूसरी साइड पे टर्म है, लॉग के दूसरी साइड पे वो x की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, लॉग के साथ 8 आ रहा है, इधर लॉग के साथ y आ रहा है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू हमें 8 मिल चुकी है। लॉग की बेस में a होता है स्टूडेंट और a की वैल्यू हमारे पास इधर x आ रही है, a की वैल्यू इज x आ रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंशन फॉर्म बिकम a पावर x इज इक्वल टू y, a हमारे पास आ रहा है x पावर x, x की वैल्यू आ रही है 1 इज इक्वल टू y, और y हमारे पास क्या आ रहा है सिर्फ x पर 1 x ही होता है, तो यहाँ से तो इजीली हमने x की वैल्यू को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब अगर हम इसके मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 10, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट यहाँ से भी हम सबसे पहले इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ ही कंपेयर कर लें, लॉग के दूसरी साइड पे x है, यहाँ पे लॉग के दूसरी साइड पे -3 है, तो x की वैल्यू हमें -3 मिल चुकी है। लॉग के साथ y होते हैं, इधर लॉग के साथ x आ रहा है, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें x मिल चुकी है, और बेस में a आ रहा है, a की वैल्यू हमें 10 मिल चुकी है। एक्सपेंशन फॉर्म स्टूडेंट्स क्या बनेगी, तो एक्सपेंशन फॉर्म बिकम a पावर x, a पावर x इज इक्वल टू y, y इज x, y की वैल्यू हमारे पास x आ रही है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 10 की पावर नेगेटिव आ रही है, अगर इसको पॉजिटिव करें तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, 10 रेज़ टू पावर +3 बनेगा, और 10 रेज़ टू पावर +3 का मतलब है कि हमने 1 के साथ 3 जीरोस लगानी है, इस तरह आप लोगों के पास x का आंसर 1/1000 आ जाएगा। 10 पावर -3 है, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो 10 पावर +3, 10 पावर +3 का मतलब है कि 1 के साथ हमने 3 जीरोस लगानी है स्टूडेंट्स। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर 5 की जाने मूव करें, पार्ट नंबर 5 logarithm of x to the base 4 is equal to 3/2। इसको रिस्पॉन्स हम लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ कंपेयर कर लें, तो लॉग की जो दूसरी साइड पे टर्म है वो x होता है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ रही है 3/2, लॉग के साथ y होता है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है x, बेस में a होते हैं, a की वैल्यू 4 आ रही है स्टूडेंट्स। अब इसकी एक्सपेंशन फॉर्म बनेगी a पावर x इज इक्वल टू y, तो a क्या आ रहा है 4, लिख लें यहाँ पे एक्सपेंशन फॉर्म is a पावर x, a पावर x, x की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू y, और y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास x आ रहा है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ चुकी है। आप इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 4 की पावर 3 ले लें, इसको अगर आप लोग यूँ लिखें 4 पावर, यूँ लिखें स्टूडेंट्स, अगर 4 पावर 3 और पावर जो है वो 1/2 सेपरेट कर लें,
इज इक्वल टू एक्स करना स्टूडेंट्स। अब 4 पावर 3 बनेगा 64 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8, 64 का इज इक्वल टू एक्स आ रहा है स्टूडेंट्स, और 64 का स्क्वायर रूट जो है वो स्टूडेंट्स 8 होता है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से इसको चेक करें मजीद, लास्ट पार्ट आई थिंक 6 पार्ट है, पार्ट नंबर 6 ये है ना जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स इस तरह देख लें, इस तरह भी अगर आप लोग कर लें स्टूडेंट्स कि ये जो आप लोगों के पास 4 आ रहा है, 4 पावर 3, 4 को स्टूडेंट्स अगर आप लोग लिख लें तो स्केयर, टू स्केयर लिख के उसकी पावर क्या बना दें, 3/2 बना दें, इज इक्वल टू एक्स आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, 2 से कैंसिल, 2 पावर 3 क्या बन जाएगा 8, तो इस तरह ज़्यादा इजी रहेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वर्ड्स अगर हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, जो कि है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 1024, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 ही है ना जी, पार्ट नंबर 6 लॉग 1024 to the base 2 is equal to x r स्टूडेंट्स। 1024 to the base 2 is equal to, सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एक्सपेंशन फॉर्म बना दें, कंपेयर कर लेंगे लॉग फॉर्म के साथ, लॉग के दूसरी साइड पे x है, इधर भी लॉग के दूसरी साइड पे x है, तो x की वैल्यू x ही आ रही है स्टूडेंट्स। लॉग के साथ 1024 है, इधर लॉग के साथ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, y आ रहा है, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई बेस में, इधर 2 आ रहा है, उधर बेस में ये आ रहा है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू हमें 2 मिल गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स क्या बनेगी हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज a पावर x, a जो है वो 2 आ रहा है, पावर x x ही आ रही है, इज इक्वल टू y, और y स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 1024, यहाँ से 2 पावर x इज इक्वल टू 1024 को स्टूडेंट्स हम 2 पावर 10 लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसकी क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 1024 की स्टूडेंट्स अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 टेबल 5, अगेन 2 का टेबल 2 1 2 2 4 8, again 2 6 4, again 2 16, 32, again 2 16, again 2 8, again 2 4, again 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्टूडेंट्स मैंने 1024 को क्या लिखा है 2 पावर 10 लिखे। अब देखें दोनों साइड पे बेसिस हमारे पास सेम आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। जब दोनों साइड्स पे लेफ्ट और राइट साइड पे हमारे पास बेसिस सेम है तो ऑटोमेटिकली जो पावर्स होंगी स्टूडेंट्स वो भी सेम होंगी, एक्स इक्वल आ जाएगा किसके 10 आ 10 के इक्वल आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट। तो इस तरह एक्सरसाइज 2.2 हमारी हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी चैनल पे इसी टाइम इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।